नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पे। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 16। इससे पहले अगर आपने 15 पार्ट्स तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। जितने भी एग्जाम्स इंडिया में होते हैं उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन 6 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 14 की पावर 7 इंटू 20 की पावर 5। हमें बताना है कि यहाँ पर कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो देखिए, प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है हम प्राइम फैक्टर्स यानी प्राइम नंबर्स ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को लिखें। इसके बाद इसके अंदर जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनको निकाल दीजिए। जैसे 6 जो है वो किस किस से मिलकर बना है, 2 और 3, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 की पावर 5। 7 अकेला खुद ही प्राइम नंबर है तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। 14 जो है ये 2 और 7 दोनों से मिलकर बना है, यानी इसको लिख सकते हैं टोटल को पावर 7। और 20 जो है ये आपका 4 और 5 से मिलकर बना है दोस्तों। सो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप अगर इस पावर को बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, 7 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर 7 हो जाएगा, 7 की पावर 7 हो जाएगा। अब देखिए 4 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, यानी कि 4 2 का स्क्वायर होता है। और हम जानते हैं ये पावर से बाहर आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर 5 की पावर 5। और अब आप जानते हैं ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको 10 लिख देंगे। अब आप देखिए हमारे पास 2 कितने हैं और 3 कितने हैं, 5 कितने हैं और 7 कितने हैं। तो देखिए अगर हम बात करें 2 की तो हमारे पास एक यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर एक 2 है, फिर यहाँ पर एक 2 है। आप जानते हैं जब बेस सेम होता है, 2 आपका बेस है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 प्लस 7 प्लस 10। ऐसे ही 3 देखिए कहाँ पर है, 3 सिर्फ हमें यहीं पर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है 3। इसका मतलब इसकी पावर हम सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 3 की पावर कितनी है जी, 5। ऐसे ही अब 7 देखिए, 7 आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो हम देख सकते हैं कि 7 हमें दिख रहा है एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इनकी पावर्स को भी ऐड कर दीजिए। सो ये बन जाएगा आपके पास में 7 की पावर 7 की पावर ये 4 है और यहाँ पर 7 है तो ये 11 बन जाएगा। इसके अलावा 5 भी है, तो 5 कितना है, सिर्फ एक ही है, फिर 5 की पावर 5। तो अब आप इन सब पावर्स को ऐड कर लीजिए। तो ये बन जाएगा 7 5 12 और 10 22, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 5 और 7 की पावर 11। आप जानते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इन सभी पावर्स को ऐड करके लिख देते हैं। तो ये पावर्स कितनी है देखिए, 22 प्लस 3 कितने हैं, 5, और इधर फिर 5 और फिर 11। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 22 और 10 और 11, यानी कि 22 और 21, 43 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, ये कहते हैं कि एक Z एक 6 डिजिट का नंबर है, तो सबसे पहले 6 डिजिट का नंबर लिख लेते हैं। तो कोई भी 6 डिजिट का नंबर कुछ इस तरह से हो सकता है, 3 और 3 6। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, हमें उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए उस नंबर का पता करना है। तो ये कह रहे हैं कि जो डिजिट है 1000 प्लेस पे, जो डिजिट आपका 1000 प्लेस पे है, तो 1000 प्लेस कौन सी होती है, ये वाली, ये वाली। वंस टेंस 100,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो ये 2 है। चलिए सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास में है 2। ठीक है, अब हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में 1000 प्लेस 2 है। तो आप देखिए 1 10 100 1000, तो ये एक 2 है, ये नहीं है तो ये ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। और ये भी एक 2 है, और यहाँ पर भी ये तो 5 है, तो ये 5 हमें नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन कैंसिल। यानी कि अगर आप सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे तो यहीं पे आपके 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं। और अब आगे के लिए हम
और देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं, इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो कोई भी कंडीशंस आपको बेसिकली सेटिस्फाई करवानी है। नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट्स इन यूनिट्स। अब ये भी कह रहे हैं कि आप जानते हैं इस प्लेस को बोलते हैं यूनिट्स, डिजिट्स इसको बोलते हैं टेंस, और इसको बोलते हैं 100, इकाई, दहाई और सैकड़ा, और ये हजार, ये 1000 हो गई, फिर ये 10,000 हो गई, और ये आपकी लाख, 1 लाख प्लेस हो गई। तो अब ये कह रहे हैं कि जो यूनिट, टेंस और 100 वाली हैं, ये तीनों, ये किससे डिवाइड हो रही है? ये हो रही है जी 8 से डिवाइड। तो चलिए देखते हैं कि अब हमारे पास जो दो ऑप्शंस हैं उनमें कौन कौन 8 से डिवाइड हो रहा है। तो आप सबसे पहले 3, इवन आप जानते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही कहता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब आप चेक कर सकते हो, 8 4 ज़ा 32, और फिर 4 8, तो 8 6 ज़ा 48। तो ये डिवाइड हो रहा है, ये हो सकता है। अगर 784 की बात करें तो 784, इसको अगर आप चेक करेंगे, 8 9 ज़ा 72 और 8 8 ज़ा 64, यानी कि ये भी डिवाइड हो रहा है। यानी अभी भी हमें कोई क्लू नहीं मिला है यहाँ तक। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों तो डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। आगे चलते हैं। इनका कहना है कि सम ऑफ द डिजिट्स, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम किससे डिवाइड होना चाहिए? 19 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि चलिए अब चेक करते हैं कि ये जो आपके अंक हैं उनका योग 19 होना चाहिए। चलिए लेट्स सी कि आता है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसके जो सम है वो क्या होंगे? 7 4 2 और 3 और 6 और 8। इसको ऐड करिए, 11 2 13 16 6 22 और 8 30। क्या 30 19 से डिवाइड होता है? नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर थर्ड हो सकता है, क्योंकि यहीं पे ये कैंसिल हो जाता है। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो 9 8 2 7 8 4, अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। तो 12 7 19 21 29 और 9 38। और आप जानते हैं कि 38 जो है 19 2 जा होता है, तो ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, आंसर ही होना चाहिए। बट चलिए, अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम पूरा कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 11 और 16 भी इसको डिवाइड करेंगे, 11 और 16 भी इसको डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए, 9 8 2 7 8 4, चेक कर लेते हैं क्या ये 16 से डिवाइड है। तो 16 का जो रूल है आप जानते हैं वो क्या है, कि हमें आखिरी के 4 डिजिट्स को डिवाइड करवाना होता है। क्यों? क्योंकि जैसे 8 का लास्ट के 3 डिजिट्स था, ऐसे ही 16 का होता है दोस्तों लास्ट के 4 डिजिट्स। तो हम लास्ट के 4 को चेक कर सकते हैं। अगर हम चेक करना चाहें तो 2 7 8 4, 16 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 16 1 ज़ा 16, ये बन गया आपका 118। 16 7 ज़ा 112, और यहाँ पर बच जाएगा आपके पास में 6 4, और 16 4 ज़ा 64, यानी कि ये डिवाइड होगा। बिल्कुल सही बात है। क्या ये 11 से भी डिवाइड होगा? तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। 11 से डिवाइड करने के लिए हम जानते हैं हमारे पास क्या रूल होता है, कि जो भी डिजिट्स होते हैं उनकी पोजीशंस, यानी कि ऑड पोजीशंस या इवन पोजीशंस, उन सब का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। ये हम कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में भी। तो देखिए, जो आपकी ऑड पोजीशंस है वो कौन कौन सी है? 9 2 और 8। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं पहले। 9 2 और 8, ये कितना हो गया दोस्तों? 11 और 8 19 हो गया। ऐसे ही अब जो दूसरी है इनको भी ऐड कर लेते हैं। 8 7 और 4, तो -8 7 और 4, तो ये भी हो गया आपकी 15 और 4 19, यानी कि ये 0 हो गई। इसका मतलब ये 11 से भी डिवाइड है। तो सभी कसौटियों पर ये खरा उतर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी एक फल विक्रेता है और अमरूद बेचना चाहती है। जॉय आता है और आधे अमरूद खरीदता है। उसके बाद लक्ष्मी के पास आधे और अमरूद बच जाते हैं। फिर रॉय आता है, पहले जॉय आया फिर रॉय आया, तो जो बचे थे उनका आधा ले जाता है
और एक अलग से आधा भी खरीदता है। इसके बाद लक्ष्मी के पास कोई अमरूद बचता नहीं है। आपको बताना है कि लक्ष्मी के पास प्रारंभ में कितने अमरूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को आप हमने पहले भी डिस्कस किया है, कई कई बार आए हुए हैं एग्जाम्स में। तो या तो आप एक्स मान के कर सकते हो या डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो। तो अगर मैं एक्स मान के करना चाहूँ तो क्या करूँगा कि अगर हम मान लें कि लक्ष्मी के पास एक्स अमरूद थे, तो सबसे पहले कौन आया है? सबसे पहले आया है जॉय। तो जब जॉय आया है तो ये x/2 तो ले गया है, प्लस आधा अमरूद और ले गया है। यानी कि लक्ष्मी के पास अब कितने बचे हैं? x माइनस, और इसको आप लिख सकते हो x+1/2, क्योंकि 2 तो कॉमन है। तो लक्ष्मी के पास जो बचा वो ये बचा है। तो इसको आप एलसीएम लेके 2x माइनस x माइनस 1/2, यानी इसको लिख सकते हो x-1/2। ये लक्ष्मी के पास बचा है कब? जॉय के ले जाने के बाद। यानी अब जब रॉय आएगा तो वो इसका आधा लेगा, इसका आधा, क्योंकि ये बचा है। तो अगर आप इसका आधा करेंगे तो x-1/2 का आधा और प्लस आधा अलग से अमरूद उसको दे रही है। सो यहाँ से आप देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इतना और जो है वो ले जाएगा। दैट मीन्स x-1/4 प्लस हाफ। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो यहाँ पर 2 है, तो ये 4 हो जाएगा x-1, और ये 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 आ जाएगा। यानी x+1/4 कौन ले गया है जी? रॉय ले गया है। इसका मतलब अब लक्ष्मी के पास कितना बचा है? तो आप देखिए, ये लक्ष्मी के पास पहले था, ये वाला पार्ट, और इतना वो ले गया है। तो कितना बचा है? x-1/2 में से x+1/4 वो ले गया, और अब बचा कितना है? तो इन्होंने कहा है कि लक्ष्मी के पास कुछ नहीं बचा है, तो ये 0 के इक्वल है। यानी इनको दोनों को इक्वेट कर सकते थे। तो आप सीधे भी कर सकते हो, x-1/2 इक्वल टू x+1/4। तो यहाँ से अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, इसको आप थोड़ा सा इधर लेके जाइए, या ऑप्शन पुट कर सकते हैं जैसे भी। तो 2x-2 किसके इक्वल होगा? x+1 के। ये x यहाँ आ जाएगा, तो 2x-x इज इक्वल्स टू 1+2, दैट इज 3, और ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब इनिशियली लक्ष्मी के पास जो है वो 3 गुआवाज थे, और यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, थर्ड ऑप्शन। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। सपोज आपने ऑप्शन उठाया 3, या चलिए फर्स्ट से ही देखते हैं। आपने ऑप्शन उठाया 4, क्योंकि एग्जाम में जो अप्रोच होती है वो यही होती है कि फर्स्ट ऑप्शन पहले देखते हैं। तो 4 अगर लक्ष्मी ने उठाया तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया जॉय। जॉय जो है 4 का आधा ले जाएगा और साथ में आधा और ले जाएगा। इसका मतलब वो 2.5 ले जाएगा, क्योंकि 2 ये हो गए और आधा ये। अब लक्ष्मी के पास कितना बाकी है? 1.5 बाकी है, या आप बोल सकते हो कि 3/2 बाकी है। ठीक है, अब 3/2 का आधा ले जाएगा और आधा और ले जाएगा। तो अब आप देख सकते हो ये 3/4 हो गया और ये आधा हो गया। अब ये ले जाने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचना चाहिए, राइट? क्योंकि वो 3/4 और आधा, इसका मतलब ये 3/2 पूरा खत्म हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, ये 4 है, ये 3, और ये का 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो 5/4 वो लेके जा रहा है, जबकि उसके पास कितना था? 3/2। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अगर आप 5 उठाएं, आप लेते हैं 5, तो 5 का आधा और साथ में आधा और, तो इसका मतलब 3 जॉय ले गया। अब 5 थे, उसमें से 3 ले गया जॉय, तो बचे कितने? 2। तो 2 का आधा और प्लस आधा, तो अब आप देखिए 2 के आधे में ही वो खत्म हो गया। मतलब कि नहीं, खत्म नहीं हुआ। 2 का आधा मतलब 1, तो वो 1.5 ले गया। तो 2 में से जब 1.5 ले गया तो बचना तो कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कुछ नहीं बचता है, लेकिन यहाँ पे आधा फिर भी बच रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर आप 3 लेते हो तो 3 अगर वो थी उसके पास थे, जॉय 3/2 ले गया और साथ में आधा ले गया, यानी कि 2 ले गया। 4/2 2 ले गया। अब 3 में से 2 ले गया, बचा कितना था? 1। अब 1 का आधा ले गया और साथ में आधा और ले गया, यानी 1 का 1 ही ले गया। इसका मतलब कितना बचा? 0 बचा। इसी वजह से दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो आप इस तरह से जा सकते हो। अगर आप 2 लेते हो तो 2 का आधा और आधा, तो
1.5 तो आपका जॉय ही ले गया, तो रॉय के लिए तो बचा ही आधा है। अब वो उसका आधा ले लेगा और आधा ले लेगा। फिर से आप देख सकते हो कि 1/4 और 1/2, ये 25% है, ये 50, तो अभी भी 75%। मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आधा बचा हुआ है और आधे का वो 0.75 या 3/4 ले जा ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। यूनिक थोड़ा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर आपको किसी बुक, कोई आपको बुक दी है और उसमें वन जो है वो 138 बार आया है। किसी बुक में अगर आप पेजेस देखें तो उन पेजेस नंबर्स में वन आपका 138 बार आया है, तो आपको उस बुक के पेजेस कितने हैं वो बताने हैं, राइट। तो यानी हमें ये देखना है कि वन कितनी बार आता है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, चलिए देखते हैं। तो वन कितनी बार आता है, देखिए अगर आप बात करें वन की, सबसे पहले तो वन वन में ही आएगा। इसके बाद तो अगर आप देखें वन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन से लेके 100 तक की कितनी बार आता है। तो देखिए एक तो वन में आ गया, फिर कब आएगा, 11 में आ गया, फिर 12 में आ गया, 13 में आ गया, 14 में आ गया, 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ पे आ गया वन। और अगर इसके अलावा देखें तो 21, 31, 11 तो आ ही गया था, 41, 51, 61, 71, 81, 91, ये आ गया। यानी अगर काउंट करें तो 1 से लेकर 100 तक कितनी बार आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, राइट। ये आ गया हमारे पास में। और एक 10 में भी आता है, 19 हो गया, राइट। 21 और 11 में 2 बार आता है, तो 19 तो यही हो गया 19 बार, और 11 में तो इसका मतलब 20 बार। क्योंकि 11 में 2 बार आता है तो हमने अभी तक एक ही बार काउंट किया था। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो वन है वो 1 से 100 तक 20 बार आता है, लिखा जाता है, ठीक है। तो 1 से 100 तक 20 बार आ गया, बट हमें कितनी बार चाहिए, 138 बार चाहिए। यानी हमें थोड़ा सा और आगे जाके देखना पड़ेगा कि 138 कहाँ पे आता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर 100 से हम बात करें 200 की, तो फिर वही बात होगी कि 100 कितनी बार आएगा। चलिए, तो आप जानते हैं एक तो इस तरह से आएगा जैसे 101, है ना। और पहली चीज 101 से लिखने लिखने में 199, सब में वन आएगा। देखिए मैं अगर सिर्फ बात करूँ 100 प्लेस की, तो 100 प्लेस में वन 100 बार ही आ जाएगा, क्योंकि 101 से शुरू कर रहे हैं और 199 तक लगातार लिख रहे हैं। और आप जानते हैं इनको काउंट कैसे करते हैं, कि इनके बीच का डिफरेंस +1। यानी कि 100 प्लेस पे जो आपकी इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़ा वाली जो प्लेस है वो 100 बार आपको वन देगी। और इसके अलावा जो वन आएगा वो कैसे आएगा, देखिए ये 01 है, जैसे वो बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे यहाँ पे आया था। इसके सबके आगे वन वन लग जाएगा, जिसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। देखिए इस तरह से ये 121, 131, 141, 151, 161, ये सब यानी कि 20 बार और आ जाएगा। ऐसे ही 100 बार आ गया था, 20 बार और आ जाएगा, जो कि 1 से 100 में भी आया था, सेम उन सब के आगे वन वन लग जाएगा। इसका मतलब दोस्तों 120 बार बोल सकते हो आप कि 100 से लेके 200 के बीच में वन 120 बार आया, और 1 से लेके 100 तक के बीच बीच में वन जो है 20 बार आया था। तो आप बोल सकते हो कि 20 बार ये आया था और 120 बार बाद में आया, तो 140 बार वन आ गया। यानी कि हम 138 से थोड़ा आगे अब निकल चुके हैं। हमें यहाँ पे ये 138 जो है वो दिया हुआ है, तो हमें यहाँ तक जाना है। तो अब आप देखिए 140 बार आ चुका है। 140 बार लास्ट बार वन कब आया होगा, तो वो आप देख सकते हो कि 199 में आया होगा, और उसके बाद से पहले 198 में आया होगा, राइट। यानी कि हमने दो बाहर निकालने हैं, क्योंकि हमें 138 बार चाहिए, तो एक 199 हमने बाहर निकाल दिया, एक 198 निकाल दिया, एक 199 निकाल दिया। तो इसका मतलब 197 आपका कौन सा नंबर का होगा, आप देख सकते हो ये आपका 138 बार वाला आपका वन होगा, राइट। क्योंकि ये सभी से पहले आ चुके हैं ना। तो 138 टाइम्स आपका कौन सा नंबर होगा, 197। तो इसका मतलब वो जो बुक है उसका लास्ट पेज क्या होगा जिसमें वन आपका 138 बार में आ रहा है,
वो होगा 197। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, राइट। इसके बाद अब यहाँ पर आपको आर दिया गया है और पूछा है कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सी है जो आर प्लस के को 11 से डिवाइड कर दे। अब आर एक बहुत बड़ा नंबर है, तो हमें उसको थोड़ा सा देखना है कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको छोटा कर सकते हैं। तो देखिए आर नंबर है जिसमें कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक जा रहा है और फिर दोबारा से 9, 8, 7 एंड सो ऑन चल रहा है और ऐसा 2000 डिजिट्स तक चल रहा है। अब आप यहाँ पे एक खास चीज़ देख सकते हैं जो हम जानते भी हैं और हमने पढ़ी भी है पहले, कि हमें किससे डिवाइड करना है, ये आर है और इसके अंदर कुछ के ऐड करना है और इन दोनों का सम डिवाइड होना चाहिए 11 से। और आप जानते हो 11 का रूल होता है सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, या जो भी इनमें से ग्रेटर हो उनका डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले, या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका यूज़ हमें करना है। तो अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करें और देखें कि कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, तो यहीं से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑड प्लेसेस देखते हैं, यानी कि 9, 7, 5, 3 और 1। हम सिर्फ ये देखेंगे 9, 7, 5, तो इसको ऐड करते हैं 9, 7, 5, 3, 2 और 1। ठीक है जी, ये हो गई आपकी ऑड प्लेसेस, मतलब फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सेवेंथ प्लेस, नाइन्थ प्लेस। अब हम सिर्फ एक पैक ले रहे हैं अभी 0 से लेके 9 तक का। और बाकी इवन वाले कौन से होंगे जो इनके अलावा दूसरे बचे हैं, तो इवन वाले ये हो जाएंगे जिसमें कि 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, ये आ गया। तो अब इसको लिख लीजिए 8, 6, 4, 2 और 0। इनका डिफरेंस देखते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 16 और 5 21, 24 और 3 27। तो ये बन गया जी आपके पास में 27। यहाँ अगर देखें 14, 14 4 18 2 20, राइट। तो आई गेस ये हमने ठीक किया है 20। तो यहाँ पे 9, फिर 7, फिर 5, और सॉरी यहाँ पर हमने 2 ले लिया है, गलती से माफ़ कीजिएगा, 2 नहीं आएगा, 2 तो यहाँ आ गया ना। तो ये कितना बन जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 25, यानी कि यहाँ पर 5 हो गया। तो इनका डिफरेंस 5 आ गया है। चलिए, और ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ें 9, 8, 7 दोबारा आएगा और फिर से वो 0 पे ख़त्म होगा, उनका फिर डिफरेंस 5 आएगा। ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे, फिर 9 आएगा, यानी कि हमारे पास ऐसे कितने डिजिट्स हैं, 2000 डिजिट्स हैं दोस्तों। तो 2000 डिजिट्स हमारे पास में है, जिसमें हम 10 डिजिट्स के पेयर्स बना रहे हैं। ये एक पेयर 10 का है, तो टोटल पेयर्स हमें कितने बनेंगे, ये हम क्या लिख रहे हैं, हम पेयर्स लिख रहे हैं कि कितने हमारे पास ये ग्रुप्स बनेंगे। आप इसको चाहे ग्रुप्स लिख लीजिए, कितने ग्रुप्स हमारे पास बनेंगे 10 के। तो आप देख सकते हो कि 2000 टोटल डिजिट्स है, जिसमें 10 के हमारे पास कितने ग्रुप्स बनेंगे, तो वो 200 बनेंगे। आप डिवाइड कर सकते हो, 200 बनेंगे। और आप जानते हो कि एक ग्रुप में हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है, यानी कि 200 ग्रुप में हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000, राइट। तो यहां तक हम पहुंच गए कि भाई 200 ग्रुप में हमारा जो डिफरेंस है वो 1000 का है। तो अगर वो 1000 का है और हमें, अब आप जानते हो कि 11 का रूल यही कहता है कि जो डिफरेंस है, यहाँ पर हमने ये क्या लिया, ये डिफरेंस ही तो लिया है, तो जो डिफरेंस है वो आपका 11 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि ये जो 1000 है, इसको हमें अब 11 से डिवाइड करवाना है। लेकिन ये जो 1000 है ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस में कुछ ऐड भी कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ आर की बात की है। आर में कुछ के भी तो ऐड करवाना है, यानी डिफरेंस में क्या ऐड करें कि ये 11 से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए आप सबसे पहले ऑप्शन ही देख सकते हो, सबसे इजी। और अगर आप इसमें देखो, अगर आप इसमें 1 उठाते हो तो ये कितना बनता है, 1001, राइट। और ये आपका 11 से डिवाइड हो रहा है, तो आप सीधा आंसर देख सकते हो। अब ये 1 से कैसे हुआ, देखो सेम रूल हम लगाएंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये देखिए 1 + 0 सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस हो गया। फिर 0 + 1, ये भी आपका सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो ये देखिए 1 - 1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सबसे छोटा नंबर 1000 में जो ऐड किया जा सकता है वो 1 ही होगा। अगर आप 2 ऐड कर दो, सपोज आपने फर्स्ट ऑप्शन ले लिया
2 ऐड कर दो आप, तो 1002 बनेगा। अब इसके अगर करेंगे तो 1 + 0 माइनस 0 + 2। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, चलिए कोई नहीं, ये मॉड होता है तो ये 2 आगे आ जाएगा, लेकिन ये डिफरेंस 0 नहीं देगा। ऐसे अगर आप 3 करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, इसमें फिर 3 माइनस 1 वो 2 हो जाएगा। फिर 4 करोगे तो 1004, फिर वही 4 माइनस 0, और यहाँ 0 माइनस 0, 1 माइनस 0, तो ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो आपका आंसर दे सकता है, दैट इज़ 1। और वो सबसे छोटी वैल्यू है जो आप ऐड कर सकते हो आपके 1000 में। तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ 1। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद रिमाइंडर्स पे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, पर वहाँ पे सम नहीं था, अब यहाँ पे सम आ गया है, तो चलिए इसको हैंडल करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक आपको रिमाइंडर बताना है जब ये पूरा का पूरा सम, अब ये सम कैसे है, ये सम है कि 4 की पावर 0 से लेके 4 की पावर 1 तक, फिर 4 की पावर 2, फिर 4 की पावर 3, और ऐसे चल रहा है 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, और 4 की पावर, ऐसे चलता रहेगा अप टू 4 की पावर 36 तक आपने आंसर बताना है। तो अब पहली बात तो है कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिसका एक बहुत बड़ा सम आने वाला है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमें 17 से डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो इसको हम 4 की पावर 0 1 होता है, 4 की पावर 1 4 होता है, ये 16 होता है, ये 64 होता है, राइट। तो ये कितना बन जाएगा अगर आप इसका सम करेंगे, 16, 80, 84 और 85। और आप देख सकते हो कि 85 जो है ये तो 17 से डिवाइड होता है। यानी एक पैटर्न हमें यहाँ पे मिला कि अगर हम पहले 4 डिजिट्स को कंबाइन करें 0 से लेकर 3 तक की पावर्स को, तो हम रिमाइंडर 0 लेके आ रहे हैं। यानी अगर आगे हम इसको फॉलो करने की कोशिश करें, तो अगर मैं यहाँ पे 4 की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास में 1 ही बचेगा, क्योंकि ये बाहर आ गया तो 4 की पावर 0। फिर 5 यहाँ पे है तो 1 बचेगा, 4 बाहर है, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। यानी कि फिर से एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर 4 की पावर 4 बाहर है तो ये पूरा फिर से 85 बन जाएगा दोस्तों, और 85 तो 17 से कैंसिल होता ही है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एक पैटर्न मिल गया है कि 4 4 को कंबाइन करने से हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो अब ये देखना है कि कहाँ तक हम जाएंगे और हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसको हम अलग से हैंडल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि 0 से 3 तक जाने पे हमें मिला, फिर हमने देखा कि 4 पावर से, देखिए ये 4 पावर है, फिर यहाँ पे हम 7 तक गए हैं। इसके बाद हम अगर आगे देखेंगे तो 8 से, आप देखिए 0 से 3 3 का गैप, 4 से 7 3 का गैप, तो 8 से हम 9, 8 बाहर आएगा तो 9 10 11 11 तक जाएंगे। ऐसे ही 12 से 15 तक जाएंगे, 3 का गैप होना चाहिए, 16 से 19 तक जाएंगे, क्योंकि आपको 36 तक जाना तो वहाँ तक आपको देखना पड़ेगा। तो 20 से 23 तक जाएंगे, 24 से आप 27 तक जाएंगे, 28 से आप 31 तक जाएंगे, फिर 32 से 35 तक जाएंगे दोस्तों। यानी कि इन सब का जो सम है वो 85, बार बार 85 85 85 चलता रहेगा ऐसे ऐसे। और ये पावर्स कहाँ तक चली जाएंगी, ये आपकी 35, 4 की पावर ये 35 तक आपको क्या देंगी, 85 ही देंगी सारा, 4 की पावर 0 से लेके 4 की पावर 35 तक। यानी कि सिर्फ एक पावर रह गई विच इज़ 4 की पावर 36, जिसको हमें 17 से डिवाइड करके चेक करना है। तो अब ये क्वेश्चन हमारा एक प्रीवियस क्वेश्चन बन गया जो हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया हुआ है। यानी कि 85 85 85 आपका 35 तक आ गया, और 85 70 से डिवाइड होता है, तो आप बोल सकते हो इस पूरे का रिमाइंडर तो 0 हो गया। यानी कि अब ये क्वेश्चन बस इतनी सी बात पे आ गया है, आ चुका है कि 4 की पावर 36 को अगर 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसमें आपको मुझे लगता है कोई तकलीफ होगी नहीं। लेट्स सी, 4 की पावर 36 को हमें 17 से डिवाइड करना है। आप जानते हैं कि हमें 4 जो होता है 17 के आसपास 4 की कौन सी पावर होती है, तो आप जानते हो ये 16 होती है, जो कि स्क्वायर होता है। और अगर आप इसको ब्रेक करें तो ये 18 हो जाएगा, और ये आपको 1 या -1 का कॉन्सेप्ट दे देगा। इसको आप फर्दर लिख सकते हो
यहाँ पे कि ये हो जाएगा आपके पास में, इसको लिख सकते हो 16 की पावर 18/17। और आप जानते हो रिमाइंडर -1 का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। अगर आप मतलब ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ क्योंकि ये सब तो जीरो हो ही गया है। अब आप देखिए यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि अगर 60 ये ऐसे है 16 × 16 × 16 ऐसे ऐसे करके आपका बहुत बार लिखा है, 18 बार लिखा है 18 टाइम्स, और इसको डिवाइड करना है 17 से। तो आप जानते हो कि जब हम 16 को 17 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो 16 ही आएगा ऑब्वियसली, और नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1, क्योंकि आप जानते हो 16 पॉजिटिव है तो 17 बनाने के लिए उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और -1 -1 -1 आपका 18 बार आएगा। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि, और फिर इसको आप 17 से डिवाइड कर लोगे, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं कि -1 की पावर आपका 18, और इसको कैसे डिवाइड करना है आपने 17 से। तो -1 की पावर 18 तो 1 ही होगा ना, क्योंकि ये पावर इवन है। तो 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 1। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। राइट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक और लेते हैं जिसमें कहा गया है कि 3 की पावर 0 से 3 की पावर 200 तक हमें चेक करके बताना है कि, तो सबसे पहले देखते हैं कोई पैटर्न अगर इसमें बन रहा हो तो हमारे लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। देखते हैं, तो अगर आप देखें 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 ऐसे चल रहा है, 3 की पावर 3। तो अब हमें क्योंकि 13 से डिवाइड करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि 13 या उसका मल्टीपल हमें कहाँ पे जाके मिलता है। तो देखिए 3 की पावर 0 1 होता है, फिर 3 हो जाता है, ये 4 हो गया, 4 और 9 13 हो गया। यानी यहाँ से आप चीज़ देख सकते हो कि इनका सम कितना हो गया, 13 ही हो गया है ना। 9 3 12 और 1 13, और डिवाइड भी किससे करना है, 13 से करना है। यानी कि हमें यहाँ पे फिर अगर आगे जाएंगे 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, यानी यहाँ पे अगर मैं 3 की पावर 3 बाहर ले लेता हूँ जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। यानी ये फिर आपका 13 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये पूरा 13 बन गया। अब 3 की पावर 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से चल रहे हैं हम कि हम 0 से लेके 2 तक जा रहे हैं, राइट। फिर हम 3 से लेके 5 तक जा रहे हैं, यानी कि 2 का डिफरेंस लेके हम चल रहे हैं, राइट। और फिर इसके बाद में हम 4 से 6 तक जाएंगे, फिर 7 से 9 तक जाएंगे, 10 से 12 तक जाएंगे, राइट। ऐसे चलते रहेंगे और हमें बताना है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या होगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, 0 से 2, फिर 3 से 5, 10 से, तो फिर ऐसे ही 13 से आपका 15 हो जाएगा, फिर 16 से 18 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान दें, एक बार आप इवन नंबर पे लैंड कर रहे हो और एक बार आप ऑड नंबर पे लैंड कर रहे हो। अगेन इवन पे, फिर अगेन ऑड पे, अगेन इवन पे, अगेन ऑड पे, ऐसा ही चल रहा है। और इवन पे कब कर रहे हो आप, इन नंबर्स पे ध्यान दीजिए, इन नंबर्स पे आप कर रहे हो 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, राइट। आई होप ये क्लियर है। फिर 7 से हमने तो क्या किया, हमने 2 से 4 के बीच में नंबर छोड़ दिया। यहाँ पे हम मतलब इस तरह से देखिए, बस एक पैटर्न हमें समझना है। 0, फिर हमने 2 तक देखा, ठीक है, फिर हमने 2 से 4 छोड़ा, फिर हम 4 से 6 पे आ गए, राइट। इसके बाद में फिर अब हमने 6 to 8 छोड़ा, अब हम कहाँ पे आ गए, 10 to 12 आ गए, राइट। यानी कि अब हम 13 to 5 आपका 12 से 14 छोड़ेंगे, राइट। तो अब हम आ जाएंगे 16 से 18 में। यानी कि कुछ इस तरह से चल रहा है कि 6, जैसे 0 से 2, फिर 2 के बाद 4, राइट, फिर 4 के बाद 6 हो गया। अब 8 क्यों नहीं आया, क्योंकि 7 से 9 के बीच में 8 चला गया, राइट। तो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इवन पे हम, ये जो लास्ट नंबर है ये वाला, ये कहाँ पे आ रहा है, ये कैसा है, ये पावर में कैसा है, ये है 200। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम 3 के जो है पेयर्स बना रहे हैं और ख़त्म किस पे हो रहे हैं, इवन पे। तो अगर ख़त्म इवन पे हो रहे हैं,
ख़त्म अगर आप इवन पे हो रहे हो, इसका मतलब आपका जो रिमाइंडर है वो तो ज़ीरो ही रहेगा, राइट। मतलब अगर इस तरह से आप चलोगे तो कुछ ऐसे होगा कि ये 200 है, यहाँ पे आप ख़त्म हो गए, 200 से पहले यहाँ क्या आएगा 198। तो क्योंकि आप यहाँ पे ख़त्म हो गए हो और इवन पे आप ख़त्म हो रहे हो ऑल्टरनेट पे, राइट। तो और यहाँ पे क्या होगा, इस पे 197 और यहाँ पे 195 ऐसे ही चल रहा है। फिर यहाँ पे 194 और यहाँ पे 192, आप देख सकते हो। तो ये आप इवन पे ख़त्म हो रहे हो, यही चीज़ आ रही है बार बार, इसलिए इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया, इसमें आप जा सकते हो। और इसमें हम एक चीज़ और देख सकते हैं जो पिछले क्वेश्चन में नहीं देख सकते, वो है हम इसमें सम का जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप जानते हो अगर इस तरह से जीपी हो a+ar प्लस ए आर क्यूब, इसको जीपी बोलते हैं जहाँ पे कॉमन रेशियो सेम होता है। तो ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, n-1 पे। तो इनके सम का एक सीधा फॉर्मूला होता है जिसको इस क्वेश्चन में लगाया जा सकता है। लास्ट में क्यों नहीं, पिछले में नहीं लगा सकते, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं लगा सकते। तो ये फॉर्मूला आपका होता है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ये आर होता है कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे आप देखिए इसको कैसे यूज़ करेंगे। ये हमारे पास में नंबर है, देखिए, चलिए इसको लिखते हैं। तो 3⁻0 प्लस 3⁻1 प्लस 3⁻2 और ये जा रहा है 3⁻200। तो ये सम है, इसका मतलब यहाँ पे लग सकता है ए जो होता है वो पहला वाला ये होता है, ये वाला ये ए होता है। आर होता है 3⁻1 को इसके पहले वाली पावर से डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा 3/1 दैट इज 3। ऐसे ही आप 3⁻2 को भी करके देख सकते हो, 3⁻2 9 होगा और 3⁻1 3, तो ये फिर से 3 आ जाएगा। यानी कॉमन रेशियो है, रेशियो सेम है। रेशियो मतलब डिवीजन, या आप कह सकते हो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जैसे इंटू 3 यहाँ हो रहा है। जैसे अगर आप इसको थोड़ा कन्वर्ट करो तो 1 + 3 + 9 प्लस दिस इज स्क्वायर, दिस इज 27 एंड 81। तो हो क्या रहा है, ये इंटू 3 हो रहा है, फिर ये इंटू 3 हो रहा है, फिर ये इंटू 3 हो रहा है, और ऐसा ही चल रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, चलिए देखते हैं लगा के। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाने के बाद हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा कि 3⁻0 कंपेयर करिए, ए क्या है 3⁻0, फिर 3⁻n, देखिए 0 से स्टार्ट कर रहे हैं 200 तक जा रहे हैं, तो n 200 नहीं होगा, 201 होगा क्योंकि 0 भी तो है, -1 अपॉन r-1। तो इसको आप अगर देखोगे तो ये बन जाएगा, ये तो 1 ही होता है, तो 3⁻201 बाय -1/2। ये इनका सम आ गया है, इस सीरीज का क्या आ गया है, सम आ गया है। अब आपको इस सम को डिवाइड करके चेक करना है कि वो डिवाइड किससे होता है, मतलब 13 से होता है या नहीं होता है। तो हमें इसको डिवाइड करना है जी 13 से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक रूल लगा सकते हैं बेसिकली। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये 13 से डिवाइड होगा, ये सम है। अब हम इसको क्या करें, हम इसको फिर, क्योंकि इसके साथ कोई और मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट देख सकते हैं। तो अगर आप देखो ये 13 × 26 बनता है, 26 के आसपास 3 की कौन सी पावर आती है, तो आप देख सकते हो कि 3 की 3rd पावर आती है। तो आप इस पावर को 3 से डिवाइड करिए, तो देखिए 3 6 18 और 3 7 21, यानी पूरा डिवाइड हो गया। और -1, अब ये 67 है तो 1 के साथ कुछ भी लिख सकते हो आप, वही सेम पावर। अब आप देखिए ये चीज़ किससे डिवाइड होगी। तो अब हम वापस चलते हैं हमारे पुराने वीडियोस के कॉन्सेप्ट में, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n हो तो ये किससे डिवाइड होता है हमेशा, ये a - b से भी होता है और a + b से भी होता है। कब होता है, कब होता है, जब n इवन होता है, राइट। लेकिन अगर n सिर्फ ऑड हो, तो आप यहाँ पर देखिए a की पावर n, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, a की पावर n अगर n ऑड हो, -b की पावर n हमेशा a - b से डिवाइड होता है। कब, जब n ऑड हो। इसके एग्जांपल आप ले सकते हो, n की वैल्यू 1 ले लो, तो a की पावर 1 - b की पावर 1 हमेशा a - b से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे आप देखिए n कैसा है, यहाँ पे n जो है वो क्या है, ऑड है ना। और इसको आप लिख सकते हो 27 की पावर 67 -1 की पावर 67। ये n कैसा है, ऑड है, इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 27 - 1 से होगा। और यहाँ पे आप देखिए ये 26 ही तो है, 2 × 13 26, इसका मतलब ये चीज़ जो है
आपकी 26 से डिवाइड होगी, और क्योंकि 26 से होगी तो 2 से भी होगी और 13 से भी होगी। 2 यहाँ है, 13 से पूछा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 13 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो दो तरीके से कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि पिछला क्वेश्चन हम इससे क्यों नहीं कर सकते, वहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि इस पावर के साथ कुछ और आ रहा है। चलिए इसको करके देखते हैं। अगर आप इसमें सम लगाएं तो 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, ऐसे ऐसे करके हम कर रहे हैं, और ये जा रहा है 4 की पावर 36 तक। अगर हम इसमें जीपी लगाते हैं तो 4 की पावर 0 ए, आर फिर से 4 है और 36 है, तो यहाँ 37 आ जाएगा पॉन में 4 माइनस 1। तो 4 की पावर 37 माइनस 1 अपॉन में 3, ये आ गया है। अब आपको इसको डिवाइड करना था 17 से, इसको पूरे को डिवाइड करना था 17 से। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें डिवाइड करें, अब आप देखिए 4 की पावर 37 है ये, और इसको हम डिवाइड करेंगे 17 बनाने के लिए, ये है ना। अब 17 बनाना है तो 17 के आसपास 4 की पावर कौन सी होती है वो हम जानते हैं कि 16 होती है, तो इसको हम ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे। और अब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कुछ बचना नहीं चाहिए, तो यहाँ तो बचेगा। देखिए अगर आप देखेंगे तो 18 2 से 36, और साथ में एक 4 भी बच जाएगा। तो ये 4 की वजह से आप इसमें वो जो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन डिवाइड होता है ए माइनस बी से जब एन ऑड होता है, या ए प्लस बी दोनों से होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी से जब इवन होता है। इवन का क्या था कि अगर आप एन को 2 रखोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसलिए इससे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 4 आ रहा है ना एक्स्ट्रा, ये इसको इस पावर में बटने ही नहीं दे रहा, मतलब आप इसमें ये नहीं लगा पा रहे हैं। इसी वजह से इसमें हमने पैटर्न देखा था, फॉर्मूला नहीं देखा था। उसमें आप जो है दोनों चीज़ें देख सकते हो। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। तो ऐसे कितने प्राइम नंबर्स हैं 2 डिजिट वाले, है ना, अभाज्य संख्याएं हैं जो प्राइम ही रहती हैं जब उनकी पोजीशन, डिजिट की पोजीशन को इन्वर्ट कर दिया जाता है। इन्वर्ट यानी आप ए बी को बी ए लिख सकते हो। जैसे कि तो सबसे पहले अगर हम 11 की बात करें, 11 एक प्राइम नंबर है क्योंकि हमें 2 डिजिट के चाहिए, है ना, 2 अंक के चाहिए, तो हम 2 अंक से स्टार्ट करते हैं। 11 हो गया। 11 को उल्टा करेंगे तो भी 11, तो एक तो यही हो गया। अब अगर 13 को करें, नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 13, इसका उल्टा क्या होता है 31, तो दोनों प्राइम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 17, 17 के बाद क्या आएगा 71, उस ये भी दोनों प्राइम होते हैं। और इसके बाद अगर आप देखोगे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपके पास में 17, फिर इसके बाद में 23 होता है, 23 32 होता है, अगर आप लिख के देखो सपोज, तो ये तो नहीं है। फिर 29 होता है, ये 92 होता है, ये भी नहीं है। इसके बाद 31 हो चुका है, फिर 37 होता है, 37 क्या होता है 73 होता है, तो ये दोनों प्राइम होते हैं। इसके बाद अगर आगे जाएंगे तो 41 14 हो जाता है, ये नहीं है क्योंकि ये तो प्राइम नहीं है 14। ये कह रहा है इन्वर्ट करने के बाद भी प्राइम होना चाहिए। आगे चलेंगे तो 43 हो जाता है, 34 ये भी आपका प्राइम नहीं है। इसके अलावा 47 जो होता है वो होता है 74, तो वो भी नहीं है। 49 नहीं है, ऑफकोर्स वो तो प्राइम ही नहीं है। 51 नहीं होता। 53 अगर देखें तो ये 35 होता है, तो ये भी नहीं होगा। 59 अगर देखें 59 95 ये भी नहीं हो सकता है। फिर 61 देखें तो 16 होता है, ये भी नहीं पॉसिबल। 67 देखें तो 76 होता है, ये भी नहीं पॉसिबल। फिर 71 देखें, हमने कवर कर ही लिया है पहले ही। इसके बाद में आएगा 73, ये हमने कवर कर लिया है। 73 ये 37, फिर 79 आता है, वो 97, यस ये एक हो सकता है, 79 97 हो सकता है। फिर आगे चले 80 81 82 83, 83 आपका 38 बनता है, रिवर्स करके तो नहीं हो सकता। 84 85 86 87 88 89 98 होता है, नहीं ले सकते। फिर 90 ले नहीं होगा, 91 नहीं होता, 92 नहीं, 93 नहीं, 94 नहीं, 95 नहीं, 96 97 ही होता है एक प्राइम। 90 99 फिर नहीं होते। तो कितने पेयर्स आ गए हैं वो आप काउंट कर लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, 1 2 3 4 5
छः सात, और साथ में ये तो सेम ही था, तो 8 और 9, तो 9 पेयर्स है, ऐसे 9 प्राइम नंबर्स है जो इन्वर्ट करने के बाद सेम पोजीशन लेते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं 1 से लेके 200 तक जो कि ना तो 3 से डिवाइड होते और ना ही 7 से डिवाइड होते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एपी का यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऐसे नंबर देखेंगे, तो पहले तो टोटल नंबर्स, आंसर कैसे आएगा, टोटल नंबर्स कितने हैं माइनस जो नंबर 3 से डिवाइड होंगे, राइट, और जो नंबर 7 से डिवाइड होंगे। लेकिन एक बात और है, एक बात और है जो आपको ध्यान देनी है, कि जो नंबर्स 21 से डिवाइड होंगे, जो इनका एलसीएम है, उनको भी तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सिर्फ ये बोल रहा है कि जो 3 और 7 से डिवाइड नहीं होंगे, तो 21 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये माइनस करके, चाहे आप इसको प्लस कर लीजिए या डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, इस तरह से। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 3 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा, 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, और कहाँ तक जाएंगे, तो 200 से कम। तो अगर ऐसा आपको ना पता चल रहा हो तो आप क्या करें कि इसको डिवाइड करके देख लें। तो 3 6 18, 2 0, 3 6 18, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 198 आपका क्या आ गया, आपका वो नंबर आ गया, ये सीरीज आ गई। अब आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि ये एपी होती है जिसमें कि डिफरेंस सेम होता है, हर जगह 3 का डिफरेंस है, इसको एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ ए ये होता है, कॉमन डिफरेंस 3 होगा, इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का स्ट्रेट फॉर्मूला होता है जो हमने डिस्कस किया हुआ है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो ये बन जाएगा 198 माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 3 का है, तो ये बन जाएगा आपका 195/3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 66 ऐसी संख्याएं आ जाएंगी जो 3 की मल्टीपल होती हैं। और आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हो, अगर आप देखो ना कि ये 198 है, इसको 3 से डिवाइड कर लो सीधा, तो 66 नंबर्स आ जाएंगे। ऐसे ही तो ये 66 हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल ही 3 का है ना, हर बार वही है, तो 3 का मल्टीपल कितने हैं, 66 है। ऐसे ही अब अगला 7 देखते हैं। अगर हम 7 देखें तो ये आएगा 7, फिर 14 आएगा, फिर 21 आएगा, और 200 से पहले 7 को निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 2 14, 6 0, 7 8 56, बचा 4, तो 4 माइनस करेंगे तो आएगा 196। तो ये जो है आपका डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी आप ये लगा सकते हो एपी, तो ये यहाँ पे आपका ए ये हो जाएगा, डिफरेंस आपका 7 हो जाएगा हर बार, और एल आपका ये हो जाएगा, तो इसमें भी आप लगा सकते हो एन। तो 196 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1, तो 16 में से 7 गए जो है आपके, राइट, इस तरह से कर सकते हैं। ये 7 है, इसको आप थोड़ा अलग से लिख लीजिए, 196 माइनस 7, तो 189/7 प्लस 1, 7 27, 7 2 और तो 28 टर्म्स आ गई। अब हमें वो भी देखना, अच्छा इसको भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे कि 196 को सीधा 7 से कर लेते। तो क्या इसमें आ रहा है, देखिए आ रहा है इसमें 7 2 14, हाँ बिल्कुल 7 2 14, 7 8 56, तो सीधा आ रहा है बिल्कुल। और अब 21 से देखना है, तो चलिए 21 देखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे हम अलग से लिख लेते हैं कि 3 वाले कितने हैं 66, 7 वाले कितने हैं 28, तो ये तो स्ट्रेट माइनस हो गया। अब 21 वाले निकाल लेते हैं। तो अब हमें सीरीज बनानी है 21 की। तो 21 सबसे छोटा नंबर होगा, और इसके बाद अलावा 21 के सारे मल्टीपल्स होंगे, तो हम वो देख लेते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पे 21 सबसे पहला नंबर, फिर 42, अब 200 से कम 21 कितना होता है, आई गेस ये आपका 189 होता है शायद। तो 9 1 9, 9 2 18, हाँ जी, तो 11 माइनस कर देंगे तो 189 हो जाएगा। तो इसमें भी डायरेक्ट कर सकते हो, 189 माइनस 21 अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है। तो 168/21 प्लस 1, 21 8 यानी कि 9 टर्म्स। और सीधे भी कर सकते थे कि
यहाँ पे आप देखो 189 को 21 से सीधे 9 आ गया, यानी कि 21 वाले 9 है। तो अब देखिए टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं दोस्तों, तो टोटल 200 थे, हमने जो निकालना था टोटल में से 7 और 3 वाले तो स्ट्रेट माइनस करने हैं और 21 वाले ऐड करने हैं, क्योंकि ये हमें नहीं बताया। तो ये कितने हो गए, 66 प्लस 28 और ऐड क्या करना है, माइनस प्लस 9, तो 209 माइनस हो गया आपका 8 6 66 और 28 तो 94, तो ये बन जाएगा आपका 115, तो विच इज़ थर्ड ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी लर्निंग आपको देगा, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। इसके बाद कहते हैं कि पी एक प्राइम नंबर है और पी स्क्वायर प्लस 3 ये भी एक प्राइम नंबर है, तो ऐसे कितनी वैल्यूज हैं जो पी एज्यूम कर सकता है। तो इसमें आपको एक प्रॉपर्टी देखनी है कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर और 3 ऐड करने पे आपको प्राइम नंबर ही मिलना चाहिए, है ना, प्राइम नंबर ही मिलना चाहिए। तो अब आप देखें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक आपकी विषम संख्या है, ऑड नंबर है, और प्राइम में अब आपको अगर प्राइम लेना है तो एक प्राइम नंबर को छोड़ के जो कि 2 होता है, बाकी सारे ही आपके ऑड होते हैं। यानी आपको बेसिकली अब 2 तो नहीं बना सकते, क्या इसको आप 2 बना सकते हो, क्योंकि इसमें तो 3 पहले ही ऐड हो रहा है, तो ये कभी भी इवन नहीं आएगा। गेटिंग द पॉइंट, मतलब अगर आप इसको पी को 0 भी ले लो, हालांकि ले नहीं सकते क्योंकि वो प्राइम ही नहीं है, फिर भी ये मिनिमम आपको 3 दे रहा है, हालांकि पी यहाँ पे 0 नहीं ले सकते आप, पी को आपको प्राइम ही लेना है। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है अगर आप वो लेते हो तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये 7 प्राइम होता है, लेकिन अगर आप 2 के अलावा कोई और लेते हो, जैसे आपने नेक्स्ट प्राइम नंबर ले लिया 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हमेशा आपको एक इवन वैल्यू देगा। आप देखिए 9 प्लस 3 12, ये क्या है, ये तो इवन है। ऐसे ही आप 4 ले लो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 कितना होगा, ये 19। 19 तो एक जो है आपका राइट, आई होप ये आप कर पा रहे हो। 4 का सॉरी 4 तो ले ही नहीं सकते ना, 4 तो भाई प्राइम ही नहीं है, तो 5 लेना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 25 प्लस 3 28, 28 प्राइम कहाँ है, वैसे भी इवन कोई भी नंबर आप यहाँ पे ऐड करोगे, जैसे 7 का स्क्वायर प्लस 3 करोगे फिर 52 आ गया, वो प्राइम नहीं हो सकता क्योंकि वो इवन है। इवन सिर्फ एक ही प्राइम होता है, वो 2 है, तो 2 अकेला इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा कोई भी नंबर आप पी को नहीं दे सकते, क्योंकि आपको यहाँ प्राइम नंबर के लिए ऑड चाहिए और ऑड बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑड है। अब आप इसका स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा इवन ही बनेगा ऐड करके, इसीलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा जो कि होगा 2। इसीलिए नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होंगी, वो एक ही नंबर बनेगा, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 3, तो 7 ही बन सकता है, उसके अलावा कोई और बन नहीं सकता है। तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। सो गाइज ये था आज का सेशन, आई होप कि आपको मजा आया। आज के सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।